Hello students. In this lecture we will discuss the forming the greatest and smallest number by the given digits. It means हमें कुछ digits दी हुई होगी 0 से लेकर 9 तक और हमें smallest और greatest number उनसे find करना है. तो first is when the none of the given digit is 0 means to say अगर हमें कोई डिजिट्स दी हुई है और उसमें ज़ीरो नहीं है तो हम उनको कैसे अरेंज करेंगे. तो जो भी डिजिट्स दी हुई है उनको यदि हम इफ़ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हम स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कर पाएंगे और अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हम उससे ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड कर सकेंगे. तो गिवन डिजिट्स आर 7, 8, 1, 5 एंड क्वेश्चन इज फॉर्म अ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर. मीन्स टू से 4 डिजिट सबसे बड़ा नंबर हमें फाइंड करना है. तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते सबसे बड़ा सबसे पहले नंबर 8, then 7, then 5, then 1. This is the greatest number by these digits. एज वेल एज उसी तरह से हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है. तो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए हमें डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट ऑफ ऑल 1, 5, 7, 8 दिस इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय दीज डिजिट. तो अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है तो डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ी फिर छोटी तो सबसे छोटी. उसी टाइप से यदि हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है तो सबसे पहले सबसे छोटी फिर बड़ी असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है. गॉट इट. तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हेन वन ऑफ डिजिट इज़ ज़ीरो. मीन्स टू से यदि गिवन डिजिट्स में एक ज़ीरो आ जाता है तो हम क्या कर पाएंगे. तो हमें करने के लिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ गिवन डिजिट्स आर 7, 2, 3, 0 and by these digits we have to form the greatest 4 digit number. तो greatest 4 digit number is same as it is above. ऊपर की तरह सेम है कि हमें नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. सबसे पहले 7 फिर 3 फिर 2 फिर 0. तो दिस इज़ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर. एंड स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो 0, 2, 3, 7. लेकिन जब भी ज़ीरो होता है तो हम उसको फर्स्ट प्लेस पे नहीं रखते हैं, ज़ीरो को हम सेकंड प्लेस पे रखते हैं. मीन्स टू से 2, 0, 3, 7. गॉट इट स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ज़ीरो फर्स्ट पे आना चाहिए था बट हम ज़ीरो को फर्स्ट प्लेस पे ना रख कर सेकेंड प्लेस पे रखते हैं. तो दिस इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन द वन डिजिट इज़ ज़ीरो. अगर एक डिजिट ज़ीरो होती है तो स्मॉलेस्ट नंबर में चेंज होता है जिसमें हम स्मॉलेस्ट ज़ीरो को सेकंड डिजिट पे प्लेस करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट 1, 0, 9, 8. तो यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर. तो ग्रेटेस्ट नंबर में कोई चेंजेस नहीं है. ग्रेटेस्ट नंबर में हमें डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 9 फिर 8 फिर 1, 0. गॉट इट. 9, 8, 1, 0 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर एंड वी हैव टू अरेंज इन द स्मॉलेस्ट नंबर. तो स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 0, 1, 9, 8, 9. बट दिस इज़ रॉन्ग क्योंकि जब भी ज़ीरो आता है तो हमें इसे सेकेंड प्लेस पे पुट करना है. तो दिस इज़ द 1, 0, 8, 9. गॉट इट. So next question is exercise 1E. Form the greatest and smallest 4 digit number using the digits. Use each ones only. Digits are 2, 3, 4, 5. तो greatest 4 number के लिए we have to arrange in descending order. तो 5, 4, 3, 2. And smallest number के लिए we have to arrange the 2, 3, 4, 5. Got it students. बिकॉज देयर इज़ नो ज़ीरो इन दिस डिजिट्स. इन डिजिट्स में ज़ीरो नहीं है इसलिए हमें ग्रेटेस्ट बनाने के लिए इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में, स्मॉलेस्ट बनाने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. वन ऑफ
इफ़ वन ऑफ वन ज़ीरो, एक डिजिट ज़ीरो है, देन ग्रेटेस्ट नंबर तो सेम एज इट इज़ हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में 7 6 4 0, बट स्मॉलेस्ट नंबर के लिए ज़ीरो को सेकंड प्लेस पे पुट करेंगे, तो 4 0 6 7. गॉट इट स्टूडेंट्स? Then the next number is to build the greatest number. We arrange its digit in, means to say greatest number हमें फाइंड करना है तो हम डिजिट्स को कैसे अरेंज करते हैं? डिसेंडिंग फॉर्म में. Then to build the smallest number we arrange the digits except ज़ीरो. जब ज़ीरो ना हो तब हम कैसे अरेंज करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए? इन असेंडिंग ऑर्डर. गॉट इट स्टूडेंट्स? The next topic is even number and odd number. तो the number that make a perfect pair, ऐसा नंबर जिसके परफेक्ट पेयर होते हैं वो इवन नंबर होता है. एंड द नंबर that do not make perfect pair, और जिनके परफेक्ट पेयर नहीं बनते हैं वो ऑड नंबर्स होते हैं. तो जस्ट लाइक सी इन दिस पिक्चर, देयर आर 5 boys and girls. तो each one of have 2 balloons in their hand. 2 2 2 2 2. तो all have perfect pair. तो these have even number of balloon and there are each have 2 pair, one except this 2 2 2 2, and this have the one balloon only. So this don't make perfect pair, so this is the odd number. And the next is to find the number. This is even or odd. We have to given कि if अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट में 0 2 4 6 8 हो तो वो नंबर इवन नंबर होता है. तो चेक 2 2 1 2 2 3 1 2, द नंबर लास्ट डिजिट इज 2, so this is the even number. Last digit is 0 8 6 4. It means to say अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट में 0 2 4 6 8 है तो नंबर इज़ इवन नंबर. अगर उसकी प्लेस पे 1 3 5 7 9 है, 1 3 5 7 9 है तो नंबर इज़ कॉल्ड ऑड नंबर. तो 1 3 5 7 9. Then more about the even number and odd number. There is said 1 is the smallest odd number. If ask what is the smallest odd number, तो smallest odd number is 1. And said 2 is the smallest even number. 0 is an even number. The sum of 2 even numbers is always even number. Means to say अगर हम 2 नंबर्स का सम करेंगे इवन नंबर्स का तो ऑलवेज हमें इवन गेट होगा. देखो 6 इवन 12 इवन एंड ऐड करेंगे तो 18 इवन. देन द नेक्स्ट इज सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर. अगर हम 2 ऑड नंबर का सम करेंगे 7 इज ऑड नंबर 13 इज ऑड नंबर तो रिजल्टेंट विल बी ऑल्सो इवन. And the next is sum of even and odd number. If we add the even or odd number, the resultant will be odd number. 2 is even number, 13 is odd number. तो दोनों का एडिशन 15 जो कि एक odd number है. तो to revise this, 1 is smallest odd number. सबसे छोटा odd number 1 है, सबसे छोटा even number 2 है. अगर हम 2 इवन नंबर को ऐड करेंगे तो इवन नंबर आएगा. अगर हम 2 ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो भी इवन आएगा. अगर हम इवन और ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो हमें ऑड नंबर गेट होगा.